आई थिंक वो इंसान जो मैं ऐसे लोगों से मिली हूँ जिनके बारे में मैं हक्का बक्का रह गई थी कि इनमें कोई एहसास है ही नहीं, इन्होंने कत्ल किया या बच्चों का रेप किया और इनमें कोई एहसास ही नहीं है, मतलब कि कोई रिमोर्स ही नहीं है, सोशियोपैथिक लोग जो होते हैं। और फिर मुझे एहसास हुआ इनको भी मोहब्बत की ज़रूरत है, लेकिन इनको औरों से नहीं, इनको अपने आप से, अपने आप की खुद मोहब्बत की ज़रूरत है। और वो मोहब्बत सबसे अहम है जो आप अपने आप को दे सकते हैं, करते हैं। और ये एक सेल्फिश चीज़ नहीं है, ये उस नेमत का शुक्र अदा करना है जो अल्लाह ताला ने आपको दी है, जो आपका अपना नफ्स है और आपका अपना मेंटल हेल्थ है और जब आपकी अपनी ज़िंदगी है, आपका अपना आप है, उसकी आप जब कदर करेंगे ना तो मज़ीद पूरी दुनिया में जो भी कुछ होगा आप उसकी कदर कर सकेंगे, क्योंकि आपका जो नफ्स है, हर वो चीज़, हर वो मरहला, हर सेकंड, हर लम्हा जो आप महसूस करते हैं, आप अपने नफ्स की छलनी के ज़रिए महसूस करते हैं। यू सी इट थ्रू योर माइंड्स आई। So keeping your mind healthy is the most important thing you can do, and one of the best ways to keep your mind healthy is to understand how important you are and how important your respect for yourself is. अब वो respect अगर मैं किसी फूल से मोहब्बत करूं लेकिन उसको पानी ना दूं, उसको धूप ना लगने दूं, वो मुरझा जाएगा। वो किस किस्म का मोहब्बत है? मोहब्बत एक हरकत है, अगर वो हरकत में ना आए तो वो मोहब्बत नहीं है। अगर मैं अल्लाह से मोहब्बत करूं लेकिन मैं अपनी सलात ना पढ़ूं, नमाज़ें ना पूरी करूं, अपने फ़र्ज़ ना पूरे करूं, तो वो किस किस्म की मोहब्बत है? अगर मैं अपनी औलाद से मोहब्बत करूं लेकिन उसको खाना ना दूं, उसको पढ़ाऊं ना, उसको मोहब्बत ना, उसको प्यार ना दूं, उसको बाहों में ना लूं, उसको सुलाऊं ना, वो किस किस्म की मोहब्बत है? वो मोहब्बत जो सिर्फ दिल में ही रह जाती है, वो ड्यूटी हो जाती है, I guess, just वो मोहब्बत ही नहीं होती। अगर आप उसको वाज़ेह नहीं करते, अगर आप उसको अमाल में नहीं लाते, अगर योर लव इज अ वर्ब, इट इज एन एक्शन इंक्लूडिंग लव फॉर योरसेल्फ। तो जब आप अपने आप से कहते हैं कि मैं अपनी कदर करूंगी, मैं अपने आप से मोहब्बत करूंगी, अपने इस नफ्स से मोहब्बत करूंगी, तो मैं इस अमल कैसे कर रही हूँ इस बात पे? मैं जिन लोगों के साथ उठती बैठती हूँ वो लोग हैं जिनसे मेरी रूह को तस्कीन मिलती है, जिसमें खुश होती हूँ, या वो लोग जो मुझे लगते हैं कि मेरी रूह के लिए, मेरे नफ्सियात के लिए अच्छे नहीं हैं, मैं उनसे फासला रखती हूँ। अगर वो मेरे ख़ानदान में, मेरे करीब, मेरे साथ रह भी रहे हों, तो मैं कम से कम उनके साथ